हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान में आज मैं आपके लेकर एक मास्टर वीडियो हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू सारे हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। ज़्यादा चैप्टर भी नहीं, आपके टोटल 3 चैप्टर, इससे बाहर आपका मिलेगा ही नहीं। जब सारा आप याद कर लोगे मेन तो आपका क्वेश्चन जाएगा कहाँ बाहर, फंसना ही 100%। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, इतना जितना अगर आ रही हो बस उतना रिवाइज करते चलो। उसको आपको ऐसे सिस्टम में क्या, थोड़ा सा वो टॉपिक आपको जानना है कि उसमें क्या है, बाकी तो आप बना बना के कर देंगे। ठीक है, बस आपको उस टॉपिक को आप थोड़ा सा टच में ज़रूर रहना कि वो चीज़ है क्या उसमें, ये आपको पता होगा तो आप आराम से क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको परेशानी होना कि इतना सारा याद करना है, बस उस टॉपिक के बारे में नॉलेज आपको थोड़ा सा रखना कि इसमें क्या हुआ था, क्या मेन है, वही पॉइंट आप डिस्क्राइब कर देंगे, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको कुछ भी मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही, जो जो आप स्टार बताते जाओगे कि इसको करना ही करना है, वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हमें याद नहीं हो रहा तो उसको, उस टॉपिक को आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लो उसके बारे में, उसी को आप डिस्क्राइब करके आ जाना। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट है ये, यूरोपिया कल्पना दर्शन क्या है। यहाँ पे यूरोपिया नहीं, यहाँ पे यूटोपिया है। ठीक है, यूटोपिया, यूटोपिया या फिर कल्पना दर्श कैसे भी आ जाए तो आपको ना। इसमें क्या था, एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। आपको इतना ही लिख देना वन लाइनर में। ठीक है, ये एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग क्या है, असंभव है। सेकंड है, थोड़ा सुपर फास्ट करूंगी। ठीक है, जिससे आपके कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। फ्रांस में क्रांति कब हुई थी, तो ये हुई थी 1789 में, 1789 में। जॉल्बेराइन क्या है, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जॉल्बेराइन क्या है, एक शुल्क था। क्या था ये, जर्मन शुल्क था। जा से जॉल्बेराइन, जा से जर्मन, याद रखना जर्मन शुल्क है ये। ठीक है, जर्मन शुल्क, जिसमें अधिकांशतः जर्मन राज्य सम्मिलित थे। कैसे लोग थे, जर्मन के। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको करना है। वियना कांग्रेस जो सम्मेलन था कब, कहाँ पे हुआ था, 1815 में हुआ था, और वियना नामक स्थान पर ही हुआ था। वियना नामक स्थान पर हुआ था। और ये देश, ये जो जगह है वो कहाँ थे, ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है ये, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाने चाहे लगा लो, इसको जरूर याद करना है। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण कब कैसे हुआ, किस किसने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें क्या करना है, एक तो याद रखना है जो थे फेमस इसमें बिस्मार्क। ठीक है, कौन थे, बिस्मार्क। इन्होंने रक्त लौह की नीति अपनाई थी। उसके बाद नेपोलियन तृतीय को हराया था इन्होंने। जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज़्यादा बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आप ये लिख देना। फ्रांस क्रांति के 2 परिणाम इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति के परिणाम, कारण, राजनीतिक कारण, ये सारे आपको याद करने हैं। एक तो इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का जन्म लिया था, ये था। दूसरा, मानव जाति की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा प्रदान किया था, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मानव जाति की जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया गया था, ये था एक तो कारण। एक था धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का जन्म देना, ये हो गया। किन यूरोपीय शक्तियों ने 1815 में नेपोलियन को हराया था, तो ये ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया, जो भी आपको बताया था वियना, ये हो गया। नेपोलियन को हराया था इन लोगों ने। नेक्स्ट है, यंग इटली की स्थापना कब और कहाँ हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हुई थी, किसने की थी सबसे पहले, तो मैथ्सनी ने की थी। मैथ्सनी ने कब की थी, 1832 में, 1832 ईस्वी में की थी। ठीक है, और उसके बाद सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट है। इटली का राष्ट्रीय एकीकरण कब पूरा हुआ, ये हुआ था 20 सितंबर 1870 में। जो वन लाइनर पे आपको बताती चल रही हूँ, बाकी आप लॉन्ग शॉर्ट खुद से पढ़ लेना। ठीक है, इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इटली का राष्ट्रीय एकीकरण बताई दिया 20 सितंबर 1870 में। यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ, सारे इंपॉर्टेंट है लाइन से क्वेश्चन। ये हुआ था 1707 में। ये डेट ही आपकी इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री में, 1707। ठीक है, और ब्रिटेन एंड आयरलैंड का गठन हुआ था इसमें, ये हो गया। या ब्रिटेन इसी की फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में याद रखने हैं, यहाँ पे उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य।
इसको आप पढ़ लेना। किस स्थान पर मेसी ने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की थी, ये भी आपको बताया था। ठीक है, यंग इटली की, ये आपको पढ़ना है। इसको आप वन लाइनर में भी लिख देना। इसको कैसे लिखेंगे आप? सन 1815 में आयोजित जो वियना शांति संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या था? नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना। मतलब नेपोलियन ने कुछ राजतंत्र को बर्खास्त कर दिया था, उनको बहाल करना ही इसका उद्देश्य था। ठीक है। किस स्थान पर मेसी ने यंग इटली नामक स्थापना की थी इसकी? अभी तो बताया था आपको, 1820 सितंबर, एक मिनट, इसका 1832 ही था। ठीक है, 1832 में किया था। और जगह का नाम मासे मेसनी। मासे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप ट्रिक से याद रखो। ठीक है, मासे मेसनी हो गया तो मासे मार्सेई। किस जगह पे की थी? मासे मार्सेई जगह में की थी 1832 में। और 20 सितंबर 1870 में इटली का टिकट हुआ था। यंग इटली का 1832 में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम का 1707 में हुआ था। इस तरह से आपको रिकॉल करवा दिए तो आप कंफ्यूज ना हो। ये क्वेश्चन जो है आपका, अर्नेस्ट रेनन कौन था? ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था ये? फ्रांसीसी दार्शनिक था। उसने राष्ट्र की व्यवस्था कैसे की थी? तो 1882 में आप कहेंगे कि इसने क्या किया था कि समान भाषा, धर्म, क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। इसने क्या किया था? राष्ट्र को लंबे प्रयासों के तक पहुंचाया। त्याग, ये सब इसके बिंदु थे। मतलब त्याग की भावना, गौरवशाली महान पुरुषों के नाम पर योगदान इसका शामिल था। ऐसे किया था इसने। ये पूछा गया एक दो बार क्वेश्चन। मारियन और जर्मनी के चित्रों का महत्व बताना, ये आपको शॉर्ट में भी करना है, वैसे भी करना है। इसमें क्या, राष्ट्र के अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने की प्रदान किया गया था। अमूर्त रूप क्या होता है? जो हमारे सामने ना हो। मूर्त मतलब जो हमारे सामने दिखाई दे रहा। ठीक है, नारी की छवि का वर्णन किया गया था। जर्मनिया के चित्र के माध्यम से जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया था। जर्मनिया जानते हैं, जर्मन राष्ट्र का था। ठीक है, जो मॉरियन की प्रतिमाएं थी वो फ्रांस से संबंधित थी। मॉरियन फ्रांस की थी और जर्मनिया जर्मनी देश की थी। यहाँ के जो चित्र थे, ठीक है, इसमें फ्रांस के थे, इसमें जर्मन के थे। ऐसे आप याद रखना। यूरोप महाद्वीप के शीतकालीन कुलीन वर्ग की प्रमुख विशेषता लिखी हैं, ये आप कर लेना शॉर्ट में। थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। उदक इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1804 में नेपोलियन की नागरिक साहित्यनी संहिता है ये। ठीक है, संहिता का ये इम्पोर्टेंट करना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भी कैसे भी घुमा के दे सकता है, आपको पढ़ना है अच्छे से कि वो क्या टॉपिक है, बस आप वहाँ पे डिस्क्राइब करके आ जाना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। 3 नेताओं के नाम जिनने इटली के एकीकरण में भूमिका निभाई थी। तो एक तो मैसिनी थे, इनका पूरा नाम देखो ये था, जूसेपे मैसिनी। एक थे काबूर, शॉर्ट में आप काबूर लिख देना, पूरा नाम काउंट कैमिल दी काबूर। काउंट कैमिल दी काबूर लिख देना। तीसरा गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्डी या बाल्टी, इस तरह से याद रखना। बाल्टी इटली यानी गैरीबाल्डी। ट्रिक से अभी एमसीक्यू कराऊंगी तो उसमें भी आपको ट्रिक बता दूंगी इसकी, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के राजनीतिक क्रांतिकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, और सामाजिक कारण भी अच्छे से। बस हेडिंग में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप आराम से याद कर लेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन करना, पूना पैक्ट बहुत पूछा था। एक्ट नहीं, यहाँ पे पैक्ट है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, इसकी डेट बहुत पूछी जाती है। 1932 में हुआ था। इस पर साइन किसके हुए थे ये पूछा जाता है। तो अम्बेडकर के हुए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हुए थे, ठीक है, और महात्मा गांधी के साइन हुए थे इस पर। इसकी शर्तें क्या थी सुन लो। जो दमित वर्ग होते हैं उनको प्रांतीय केंद्रीय परिषदों में सीटें मिल जाना, एक तो ये था। और शिक्षा अनुदान की व्यवस्था की गई थी, मतलब उसमें राशि देना। दमित वर्ग के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको शिक्षा अनुदान की राशि दी गई थी, और प्रांतीय केंद्रीय विद्यालय जो परिषद थे उसमें उन्हें सीटें मिल गई थी, ये इसकी शर्त थी। साइन किसके हुए थे? हस्ताक्षर महात्मा गांधी के और अम्बेडकर के। और 1932 में घटना हुई थी, ध्यान रखना इसको, जो एक्ट आया था। पूना पैक्ट है, ये एक्ट नहीं है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, 1919 में हुआ था। वन लाइनर भी वेरी शॉर्ट सब इम्पोर्टेंट है सारे, मतलब तीनों चैप्टर के मिक्सर है ये, ठीक है। 3 स्थान के नाम बताने जहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, तो शॉर्ट में सुन लो फटाफट, इसमें शॉर्ट ही है ये तो। एक तो चंपारण, बहुत पूछा था चंपारण, ये बिहार से हुआ था। खेड़ा गुजरात से हुआ था, जो खेड़ा वाला सत्याग्रह है वो गुजरात से हुआ था। और अहमदाबाद
सत्याग्रह जो हुआ था वो गुजरात से वो भी हुआ था। ये हो गया। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन है ये? गांधी जी ही हैं, महात्मा गांधी। और प्रकाशन कब किया था इन्होंने इसका? 1909 में किया था। अभी एमसीक्यू में आप देखेंगे इस क्वेश्चन को। असहयोग खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था ये होता 1921 में। सुपर फास्ट करवा रहे हो आप, लिखते चलो। ये 1921 में होता। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? केसरी वाला, तो ये आपका किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल केसरी, इस तरह से याद रखना। बचपन, केसरी नंदन हनुमान जी को भी कहते हैं। बाल बचपन में नौटी थे बहुत ही, ठीक है, सूरज को निकल गए थे। कौन? हनुमान जी। साइमन कमीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका गठन क्यों हुआ था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए इसका गठन हुआ था। ये याद रखना, ठीक है, साइमन कमीशन। उसके बाद इसकी डेट भी पूछाती है, भारत कब आया था? 1927, ठीक है। 27-28 अराउंड में मिलेगी, तो आपको 27 लगा देना। ये नहीं होगा तो 28 होगा ऑप्शन में। उसके बाद अशोक आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था? तो ये चौरी चौरा जो घटना हुई थी उसकी बेसिस को वापस लिया गया था। इसमें आग लगा दी गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 में हुई थी। ये ध्यान रखना, इसकी डेट बहुत पूछी जाती है। और 1920 में ये वाला आपका हुआ था असहयोग आंदोलन, 1920 में। इनकी डेट बहुत पूछी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। अभी मैंने आपको मैप में बताया था इससे वाली पहली क्लास में। मैप वाली क्लास जरूर देख लेना, अगर आपने नहीं देखी हो 10 नंबर वहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। इसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी। सत्याग्रह आप बना के लिख देंगे जो नेहरू जी का था, ठीक है। इसका मतलब क्या था? जन आंदोलन की एक नवीन पद्धति थी। इसमें सत्य की शक्ति पर, सत्य की खोज पर जोर दिया गया था। ये आप बना के लिख देना, ठीक है, वन लाइनर में। गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया, आप ये कर लेना। इनकी जो बुक थी 1909 में आई थी, ठीक है, ये आपको कर लेना है। और भारतीय राष्ट्रपति के उदय के 3 कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करेंगे। नमक सत्याग्रह, ये सारे आंदोलन आपको पढ़ लेने हैं। इनमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा, ना मिले तो कहना। संघर्ष, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद संघर्ष के बाद गांधी जी का बना बना के लिख देना। फिर टिप्पणियाँ इंपॉर्टेंट, जलियांवाला बाग पे रॉलेट एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉलेट एक्ट, ठीक है। इसे बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता है, काला कानून कहते हैं रॉलेट एक्ट को, ठीक है, बहुत ही फेमस है ये। उसके बाद जितनी भी टिप्पणियाँ मैंने दी, और इसकी घटना 1919 में, क्योंकि अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो भी इसी में हुआ था, इसी से संबंधित था वो, इसीलिए हो गया था। असहयोग आंदोलन आपको इस पर टिप्पणी करेंगे, साइमन कमीशन पर लिखेंगे, 1927 में आया था। 3 चैप्टर है, अच्छे से पूरा पढ़ लो, इससे बाहर क्यों मिलेगा आपको क्वेश्चन, सिलेबस से तो आउट नहीं कर देंगे। ये घटना अलग अलग है, दोनों पढ़ लेना। चौरी चौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी 1922 गोरखपुर से हुई थी। दांडी यात्रा, सत्याग्रह, जितने भी गांधी जी का आंदोलन है वो सब पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी जो टिप्पणियाँ ये सब इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। एक चैप्टर आज बचा, अब आपका वो वाले क्वेश्चन भी देख लेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं सारे एमसीक्यू फटाफट से। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, इसके सारे एमसीक्यू भी रिवाइज करेंगे तीनों चैप्टर के। फिर लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन और बता दूंगी इंपॉर्टेंट, आपका हो जाएगा पूरा हिस्ट्री कंप्लीट। सुपर फास्ट रिवीजन भी इस तरह से हो गया वन लाइनर का, और बाकी लॉन्ग आप पढ़ लेना। पुनः जागरण युग का अभ्युदय किस देश में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ था इटली में, फटाफट से करेंगे। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था, राष्ट्रवाद का हुआ था फ्रांस में, और पुनः जागरण का हुआ था इटली में, राष्ट्रवाद फ्रांस में। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक अभी आपको बताए थे, कौन थे ये? मैजनी या मैथ्सनी, कुछ भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। और मार्सी जगह थी, ठीक है, 1832 में किया था। माँ से मैथ्सनी, माँ से मार्स, ये आप चैप्टर का नाम दे सकते हैं। 1848 की फ्रांसीसी राज क्रांति के फलस्वरूप तो क्या हुआ था? गणतंत्र की स्थापना हुई थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। फ्रांस की क्रांति बहुत ही फेमस है, कब हुई थी? 1789 में, अभी आपको बताया भी था। जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? ये थी ऑटो विन बिस्मार्क की, ऑटो वन। जर्मनी बैठ के आप कहाँ गए? ऑटो में बैठ के जर्मनी की सैर करने की कितनी बड़ी बात होगी, ठीक है। इटली आप याद रखना, बाल्टी, तो गैरीबाल्डी। इटली में आपने क्या खरीदा? बाल्टी, तो गैरीबाल्डी, इस तरह से आप याद रखिए। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? इंपॉर्टेंट है, ये फ्रांस से था। इटली का एकीकरण अभी बताया था, गैरीबाल्डी बाल्टी खरीदने गए हैं, ठीक है, यहाँ पे इटली से, और ऑटो से जर्मनी गए हैं, तो आप ऐसे याद रखना। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1848 में। सुपर फास्ट आप देख सकते कितना नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, तब भी इतनी जल्दी टाइम निकला। फेडरिक सोरियो कौन था?
तो ये था फ्रांसीसी कलाकार, ये आपको इससे पहले भी बताया था आपको। नेक्स्ट है आपका कुस्तुनतनिया की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1832 में। नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था, तो ये हुआ था 1804 में। फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्राय क्या कहा जाता है? आराम से कर लेंगे आप, नेपोलियन की संहिता कहते हैं। जैकोबिन दल का संबंध था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू तो आपके सारे करने हैं। फ्रांस से लास्ट में फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया था? तो ये था 3 रंग का। ये आपका सेकंड चैप्टर, गांधी के जितने भी आंदोलन थे वो। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वापस कब लौटे? 1915 में, इसमें ऑलरेडी लगे हुए। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था। थर्ड क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? तो इसके सभी हैं ये। करो या मरो नारा गांधी ने दिया था, फेमस है। भारतीय राष्ट्र की स्थापना बहुत 1885 में हुई थी। सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में चलाया गया। चौरी चौरा अभी मैं आपको बता रही थी बार बार, 1922 और 4 फरवरी याद रखना, 4 नहीं तो 5 मिलेगा, ठीक है। सत्याग्रह निम्न में से क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, शुद्ध आत्मक बल। उस पर जोर दिया था, सत्य की जीत पर जोर दिया गया था, ये हो गया। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये होता 1919 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? अब देखो इसमें 27 नहीं तो 28, ठीक है, सन 1928 में। और जैसे बोला ना, तो कब कब गठित हुआ था? तो 1927 में। भारत कब आया? 28 में, ठीक है, इस तरह से याद रखना। गांधी में समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 में, ठीक है, 5 मार्च है यहाँ पे। 12 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो ये किया था 1920 में। 13 है, इसका आंसर है चौरी चौरा, ठीक है, 1922 में, आप समझ गए होंगे, ऑलरेडी इसमें मेंशन हो रहे हैं। कांग्रेस ने सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में जिस मांग को उठाया था वो क्या थी? पूर्ण स्वराज की मांग। वंदे मातरम बहुत ही सिंपल है, बंकिम चंद्र चटर्जी। हिंदू स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। 1909 में आई थी ये। भारत वापस आने पर गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में। अब ये लास्ट चैप्टर के देख लेते हैं फटाफट से। बेमार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते, तो वो रेशम मार्ग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अब पढ़ लेना रेशम मार्ग। अभी बताऊंगी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। रिंडरपेस्ट नामक पशु की बीमारी इंपॉर्टेंट है, किस महाद्वीप में फैली थी ये? तो ये अफ्रीका में फैली थी। भारत में विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे? तो ये गिरमिटिया, इंपॉर्टेंट है गिरमिटिया, वाली क्वेश्चन बताऊंगी आपको। महामंदी वाली भी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका 1929 में प्रारंभ हुआ था ये। इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, पूरे सब कुछ करा दिया, बस आपको पढ़ना है। विश्व व्यापारी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? तो ये पड़ा था अमेरिका पर। निम्न में से किन देशों के वर्ग को केंद्रीय शक्ति में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी या ओटोमन टर्की को। लास्ट है, इसका निम्न में से कौन सी वेस्टफीगढ़ की विशेषता नहीं? वेस्टफीगढ़ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी नहीं है? ये आयात पर कर बढ़ाना, ये नहीं है। अब देख लेते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से, लास्ट चैप्टर के लिए जो रह गए थे हमारे। ये देखो, आप गिरमिटिया जरूर पढ़ लेना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका बुक हो, वहाँ से पढ़ लेना इसको। ये एक बार थोड़ा सा इसको डाल लेना, क्या था? सूरत बंदरगाह। ये लॉन्ग में आपको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरमिटिया इस तरह से भी पूछा गया, समझ से, इंपॉर्टेंट है गिरमिटिया, ठीक है। G77 क्या? किसी तरह से भी आपको ये लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी पूछा गया। उसके बाद कॉर्न लॉ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉर्न लॉ जरूर पढ़ लेना, ठीक है इसको। एक आपका ये लॉन्ग है, महामंदी वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2020 में भी पूछा गया, इसको पढ़ लेना आपको। कॉर्न लॉ मैंने आपको बता ही दिया समाप्त करने का, ठीक है। ये इसके वर्ड है, ब्रेटन वुड्स, जुड़वा संतान से क्या अभिप्राय? हेनरी फोर्ड कौन थे? इसमें आपको बेस्ट रिकॉर्ड जरूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ट रिकॉर्ड, प्री बोर्ड वगैरह में कई बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। पर्सन जूट एक बार बस नॉलेज के लिए डाल लेना, ठीक है। कपास की खेती आपको पता ही है, कहाँ होती है?
महाराष्ट्र में, और कपास में, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपका आ गया। रिंडर पेस्ट क्या है, पशु, इसको पढ़ लेना। सिल्क रूट से संसार के कौन कौन से भाग जुड़े हैं, ये पढ़ लेना, जो आपका अभी MCQ में आया था। ये आपका लॉन्ग हो गया। तो इस तरह से सुपर फास्ट मैंने कोशिश की, आपकी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, MCQ वगैरह सारे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। इसके बाद आपको ज्योग्राफी की मिलेगी, सिविक्स की मिलेगी, इसी तरह से सारे क्वेश्चन MCQ वेरी शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है, सारा रिवीजन करवा दूँगा, आपको बस लॉन्ग शॉर्ट पढ़ने हैं। इस टॉपिक क्या है वो करके आप डिस्क्राइब करके आ जाना, पूरा ब्लैंक कुछ भी नहीं करना। मैप की जो मैंने क्लास डाली वो आप ज़रूर देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।